जब सूरज ढल जाए ना बेटा, जब आसमान में पहला तारा दिखे, तब उस तालाब के पार मत जाना, कभी नहीं जाना। क्यों दादा, वहां क्या है? वहां उस पीपल के नीचे आज भी भैरवनाथ तांत्रिक की आत्मा साधना करती है। दिन में वो सोया रहता है, पर रात होते ही जाग उठता है। उसकी साधना अधूरी थी, और अधूरी साधनाएं कभी खत्म नहीं होती बेटा। कहते हैं जब हवा रुक जाती है और कुत्ते अचानक रोने लगते हैं, तब समझ लो भैरवनाथ अपने आसन पर बैठ गया है। वो पुकारता है, आओ, कोई तो हो जो मेरे साथ साधना करे। और जो भी उस पुकार को सुन लेता है, वो लौटकर कभी नहीं आता। कई साल पहले एक चरवाहा गया था उधर, बोला मैं डरता नहीं। अगले दिन उसकी लाठी तो मिली, पर वो खुद राख बन चुका था। हवा में उसकी राख उड़ी थी बेटा, हवा में। उस पेड़ की जड़ों में सिर्फ मिट्टी नहीं है, वहां राख, हड्डियां और अधूरी इच्छाएं दबी हैं। और भैरवनाथ की आत्मा उन्हीं पर बैठकर आज भी जप करती है। जब भी अमावस्या आती है, उस पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद हिलती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर झूल रही हो। इसलिए बेटा, जब सूरज ढल जाए तो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेना, चूल्हे की आग जलाकर रख लेना और उस तालाब के पार कभी मत जाना। क्योंकि जो एक बार गया, उसकी आवाज तो वापस आई, मगर वो खुद कभी नहीं आया। गांव भैरवपुर के उत्तर कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां धुएं की गंध हमेशा रहती थी। वहीं रहता था भैरवनाथ। कभी वो भगवान महाकाल का सच्चा साधक था। रुद्राक्ष की माला गले में, माथे पर भस्म की 3 धारियां, और हर सुबह मंदिर की घंटियों के साथ उसकी आवाज गूंजती, हर हर महादेव। गांव के लोग उसे भैरव बाबा कहकर पूजते थे। कहते हैं उसके आशीर्वाद से बीमार ठीक हो जाते थे और खेतों में फसल दुगनी हो जाती थी। पर एक रात सब बदल गया। वो रात जब सब खत्म हुआ, अमावस्या थी। गांव के लोग घरों में थे, पर भैरवनाथ श्मशान की ओर गया। कंधे पर कमंडल, हाथ में त्रिशूल और होंठों पर बस एक ही शब्द, शक्ति। वो उस रात काली विद्या के रहस्य जानने निकला था। श्मशान की राख से उसने एक मंडल बनाया, बीच में बैठा और मंत्र जप शुरू किया। एयुएम काली कराली चमुंडाए नमः। कई घंटे बीत गए, हवा ठंडी हो गई, कुत्ते चिल्लाने लगे, और अचानक किसी स्त्री की हंसी गूंजी, धीमी, डरावनी और लंबी। भैरवनाथ ने आंखें खोली और देखा, श्मशान की एक चिता के ऊपर एक स्त्री की आत्मा खड़ी थी। लंबे बाल, लाल साड़ी और आंखों में कोयले जैसी चमक। वो बोली, भैरवनाथ, तू शक्ति चाहता है तो ये राह छोड़ दे। ये देवताओं की नहीं, प्रेतों की राह है। पर भैरवनाथ मुस्कुराया। अगर शक्ति चाहिए तो डर कैसा? अब मैं देव नहीं, खुद भैरव बनूंगा। और उस दिन से उसने सब छोड़ दिया, मंदिर, पूजा, गांव, सब। वो रातों को गायब हो जाता और सुबह लौटता तो शरीर पर राख और हाथों पर खून के निशान होते। उसकी साधना और बदलती शक्ल धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। आंखें लाल, बाल उलझे हुए, और उसकी आवाज में अब गूंज नहीं, गर्जना थी। वो पेड़ के नीचे शव पर बैठता और घंटों तक आंखें बंद करके मंत्र जपता। लोग कहते हैं कभी कभी वो अपने चारों तरफ जलते दिए हवा में तैरते दिखाता था। एक दिन गांव का पंडित उसके पास गया और बोला, भैरवनाथ, ये राह गलत है, इसे छोड़ दो। भैरवनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं किसी भगवान से नहीं डरता पंडित, मैं खुद अपनी मृत्यु का भगवान बनने जा रहा हूं। पंडित ने कांपते हुए पूछा, क्या करने जा रहे हो? वो बोला, मैं अब यमदूतों को बुलाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं मौत कैसी लगती है। श्मशान की रातें और डर का फैलना उस दिन के बाद हर रात श्मशान से अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के हंसने की, कभी रोने की, और कभी किसी के जोर जोर से चिल्लाने की। लोगों ने देखा श्मशान की चिताएं अपने आप जलने लगी, हवा में राख उड़ती, और कभी कभी किसी छाया का हाथ दिखता जो पेड़ की शाखाओं से लटकता हुआ जमीन तक आता। गांव वालों ने उसके घर में झांकने की कोशिश की, पर वहां सिर्फ राख, खोपड़ियां और मिट्टी के बर्तन थे। दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, जो मुझे रोकेगा वो मरेगा। धीरे धीरे लोग उसे छोड़ने लगे। किसी ने उससे बात करना बंद कर दिया और वो अकेला हो गया। पर अब वो डरावना नहीं लगता था,
वो डर का ही प्रतीक बन चुका था। भैरवनाथ की कसम, एक दिन उसने चौपाल पर आकर ऐलान किया, अब मैं मृत्यु को वश में करूंगा, मैं अमर बनूंगा और इस गांव को अपने रक्षक के रूप में छोड़ जाऊंगा। लोग कांप उठे। किसी ने कहा, बाबा पागल हो गया है। किसी ने कहा, अब विनाश होगा। उस रात आसमान लाल हो गया, हवा में राख उड़ने लगी और भैरवनाथ श्मशान की ओर चला गया, हमेशा के लिए। कहते हैं उस रात किसी ने नहीं देखा कि श्मशान में क्या हुआ, लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो सिर्फ एक चीज मिली, एक लाल धागे से बंधी खोपड़ी और उसके पास राख में उकेरा गया एक वाक्य, मृत्यु अब मेरी शरण में है। अमावस्या की रात थी। आसमान काला, जैसे किसी ने चांद को निगल लिया हो। गांव पर सन्नाटा छाया था, न कुत्तों का भौंकना, न झींगुरों की आवाज, बस श्मशान की तरफ से उठता हुआ धुआं और राख। भैरवनाथ ने आज तय किया था, आज मृत्यु मेरे सामने झुकेगी। वो अकेला चला उस काली पीपल के नीचे जहां उसकी साधना शुरू हुई थी। चारों ओर दिए जल रहे थे, पर वो दिए आग की नहीं, नीली लौ की थे। हर दिए की रोशनी में किसी छाया की परछाई झिलमिला रही थी। भैरवनाथ ने अपने चारों तरफ राख का चक्र बनाया, बीच में खोपड़ी रखी और उसके माथे पर सिंदूर लगाया। फिर उसने आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा, एयूएम काल भैरवाय नमः, यूएम यमदूताय नमः। हवा तेज होती गई। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई उनमें से उतर रहा हो। दियों की लौ झुक गई और राख का गोला हवा में घूमने लगा। अचानक एक काली आकृति उसके सामने प्रकट हुई, चेहरा बिना आंखों के, शरीर बिना पैरों के और हाथ में जंजीरें जो जमीन पर खटक रही थीं। भैरवनाथ मुस्कुराया, तू यमदूत है? आवाज आई। हां, पर मुझे तू नहीं बुला सकता, तू अभी भी जीवित है। भैरवनाथ हंसा, तो फिर मैं मर जाऊंगा, लेकिन अधूरा नहीं रहूंगा। उसने अपने ही सीने पर त्रिशूल मारा। खून बहने लगा, पर वो मंत्र जपता रहा, एयूएम काली कराली नमः, मृत्यु मेरे अधीन हो। उसका शरीर थरथराने लगा। आसमान में बिजली गिरी और पूरा श्मशान आग में जल उठा। लोगों ने गांव से देखा, श्मशान में लाल आग के बीच भैरवनाथ खड़ा है, उसके चारों ओर छायाएं नाच रही हैं। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब शांत। सुबह का दृश्य। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो वहां न भैरवनाथ था, न उसका शरीर, सिर्फ राख, कुछ जले हुए दिए और बीच में रखी वो खोपड़ी, लाल धागे से बंधी, पास में राख पर उकेरा था। मैं अभी गया नहीं, लौटूंगा अपने साधकों के साथ।